गुड मॉर्निंग। हम डायरी के पन्ने पाठ पढ़ रहे थे और हम आज जो है डायरी का अगला पृष्ठ देख रहे हैं। 9 जुलाई 1942 का दिन है। कल की क्लास में 8 जुलाई के बारे में हमने पढ़ा था और ये देखा था कि पता नहीं क्या स्थिति बनी हुई है कि उन लोगों को क्या करना पड़ा, सेफ जगहों पर जाने की जो है ज़रूरत पड़ गई थी और वो अपना घर छोड़कर जो है किसी और जगह पर जाने को निकल पड़े थे। आगे देखेंगे। प्यारी किट्टी, तो आखिर हम चल पड़े, मम्मी पापा और मैं। तेज बरसात में भीगते हुए हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे जो अल्लम गलम चीज़ों से ऊपर तक ठूस कर क्या हुए थे, भरे हुए थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाह से देख रहे थे और अब हम क्या कर रहे थे कि जो अल्लम गलम जो चीज़ों से हमारा जो है सामान है टूट फूट के, यानी उनके मैंने आपको कल के पार्ट में बताया था कि उसने कितने सारे कपड़े, जैकेट वेकेट, टोपी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थे अपने ऊपर टांग कर, जैसे गर्मी के मौसम में ठंड वाले स्थान पर जा रहा हो ऐसा वो महसूस कर रही थी। और फिर है ना उसने सामान ले रखे थे, तो अभी भी यही कह रही। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ठूस ठूस को उसने अपने ऊपर डाल रखी है। और सुबह पर काम पर जाने वाले लोग जो है हमें क्या देख रहे थे, बेचारगी भरी निगाह देख रहे थे कि भाई ऐसे कैसे लोग जितनी सारी चीज़ों पर अपने टांग पर अपने ऊपर टांग कर जो है घूम रहे हैं। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे। और अब जो है वो ये कह रही है कि जो है उसे ये भी अफसोस हो रहा था कि जो है इतनी सारी चीज़ें उन्होंने टांग रखी हैं उनके हाथों में, तो भाई कोई वाहन ही उपलब्ध हो जाए जिसमें वो रख के और चले जाएं आपस में। पर ये सब नामुमकिन था, उनको वाहन भी उपलब्ध नहीं हो सकता था। हमारे सीने पर चमकता हुआ पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था। और वो कह रही है कि उनके सीने पर जो है उनके कपड़ों पर एक पीला सितारा चमकता था जो अपनी सारी दास्तान खुद कह देता था कि किस कारण जो है उनको, उन यहूदियों को उस जगह से छोड़कर जाना पड़ रहा था। जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी क्या योजना थी। और वो पापा और मम्मी जो है बताने लगे कि भाई क्या उनकी योजना है ना। धीरे धीरे पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। यह तय कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। और अब जो है वो कह रही है कि उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था कि थोड़े थोड़े सामान वो इधर उधर ले जाने लगे थे अपने फ्लैट के, जैसे फर्नीचर है, कपड़े हैं, है ना, और भी ज़रूरत की चीज़ें थी। क्योंकि उनको पता था कि 16 जुलाई को क्या करना, उनको एक फ्लैट छोड़कर कहीं पे ऐसी जगह जाना, गुप्त जगह पर जाना है। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा था। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना होगा। और अब जो है वो कह रही मार्गरेट का अचानक से जब बुलावा आ गया था तो उनको क्या करना पड़ा था 16 जुलाई को जाना था, उससे पहले वो 10 दिन पहले ही वहाँ से अपने घर को छोड़कर निकल गए थे। और अब वो जहाँ जा रहे थे वहाँ पे भी जो है कहीं अच्छी व्यवस्था नहीं थी, छोटे मोटे कमरों में उनको क्या करना पड़ेगा, गुजारा करना पड़ेगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। और अब वो कहाँ छिपने जा रहे थे, उसके पापा के ऑफिस की जो बिल्डिंग है, इमारत है, उसी में वो छुपने जा रहे थे। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा वो समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मीएफ और 23 बरस की टाइपिस्ट जिसका नाम बेब वो स्कूल था। और अब वो छुपने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ऑफिस में क्या ज़्यादा लोग नहीं है, ताकि ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता चला भाई ऑफिस में आके ये लोग रह रहे हैं। और गिने चुने लोग थे जिनके नाम उसने अपन को बता दिए। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। और अब वो यूँ कह रहे हैं कि जो उनको सबको आने के लिए क्या है, खबर कर दी गई थी। अब देखिए जो पीला सितारा उसका मतलब क्या है। हिटलर के शासन में यहूदियों को विवश किया गया था कि वे अपनी पहचान के लिए क्या करें, पीला सितारा पहने। देखिए उस समय यहूदियों पर भी कई सारे अत्याचार किए गए थे, तो ये वही यहूदी जाति के लोग थे जिनके साथ अत्याचार किए गए होंगे, तो अत्याचारों के कारण इनको उनका घर छोड़ना पड़ा होगा। तो हिटलर ने इनको कहा था यहूदियों की पहचान थी पीला सितारा, ठीक है। तो यहूदी जाति एक उस समय की, तो उन जातियों पर उस समय काफ़ी सारे अत्याचार हुए थे, है ना, तो इसीलिए उन लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ा। मिस्टर वॉस्क्यूइल बेब के पिता 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे, उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। और अब जो है मिस्टर वोसाइकुल किसके साथ काम करते थे, बेब के जो पिता हैं और उनके 2 सहायक हैं, उनके साथ गोदाम में क्या करते थे, वो काम करते थे और उनको कुछ भी क्या है बताया नहीं गया था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं,
अब वो जिस इमारत में रहने गए, जिस बिल्डिंग में ऑफिस था उसके पिताजी का रहने गए, उनके बारे में वो कह रही कुछ बता रही है। तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है। और अब जो निचला जो सबसे ग्राउंड फ्लोर जिसको हम कहते हैं उसके बारे में वो बता रही है कि जो गोदाम है वो, और वहाँ पर भंडार गृह यानी कि वहाँ पर सामान रखा जाता है और उसके इस्तेमाल के लिए उसको बनाया गया है। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह है, जो इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। और जो गोदाम है, एक जगह गोदाम बना हुआ है, गोदाम में क्या क्या हो रही है, पिसाई के सामान रखे हुए हैं कुछ, वहाँ पे इलायची है, लौंग है, काली मिर्च, ये सब चीज़ें पीसे जाते हैं। देखिए बिल्डिंग का फोटो भी दिया है इन्होंने। आगे देखें, गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ एक बाहर का दरवाज़ा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। और अब जो एक दरवाज़ा है जो ऑफिस का क्या मेन गेट है, प्रवेश द्वार है, और गोदाम के पास में ही है वो। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाज़ा है और उसके पीछे क्या है, सीढ़ियाँ है। और वो कह रहे हैं कि जो गोदाम का दरवाज़ा है उसके पीछे क्या है, एक और दरवाज़ा है और उसके पास में क्या है, सीढ़ियाँ बनी हुई है। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े तो एक और दरवाज़ा आता है जिस पर आर पार दिखाई ना देने वाले कांच की खिड़की लगी है। और अब वो जो है कह रही है कि सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं तो एक और दरवाज़ा है, और दरवाज़ा ऐसा लगा हुआ है जहाँ से कांच का दरवाज़ा लेकिन आर पार कोई देख नहीं सकता है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है, यानी वो ऑफिस था, है ना, ऑफिस का दरवाज़ा है जिसमें कोई भी आ झाँक नहीं सकता है। यहीं आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत बड़ा हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। और अब वो कह रही है कि एक ऑफिस तो ही है लेकिन इसके आगे भी एक बड़ा सा ऑफिस है जिसमें हवादार है और बहुत सारी रोशनी आती है और अच्छा बड़ा सा ऑफिस है। दिन के दौरान यहाँ मीएप और मिस्टर क्लीमन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सारी अलमारी है। और वो कह रही कि जो है जो बड़ा सा ऑफिस है उसमें जो बेप है, मीएप और मिस्टर वो काम करते हैं। और फिर वो कह रहे गलियारा यानी कि हमारे घर में जो बालकनी टाइप होता है बना वैसा है। और उस गलियारे के अंदर क्या क्या रखी हुई, तिजोरी यानी अलमारी, फिर एक कमरे की और अलमारी है और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी यानी कुछ अलमारियाँ रखी हुई है वहाँ पर। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घोटू अंधियारा कमरा है। यह बैंक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वानदान बैठा करते थे। और अब वो कह रही एक छोटा सा दम घोटू यानी अंधेरा सा कमरा है जिसको किसका बैंक ऑफिस बना रखा है, यानी कि जो उसका ऑफिस है उसका पैसे रखने का ठिकाना है वो। और वहाँ पर कौन बैठता था, मिस्टर कुगलर और मिस्टर वानदान बैठा करते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। और अब वो कह रही है कि सिर्फ इस ऑफिस में पहुंची है वो, तो उसके ऑफिस के बारे में वर्णन करके बता रही है। तो कह रही है कि सिर्फ मिस्टर कुगलर ही अब उस बैंक वाले ऑफिस में बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस के में पैसेज से भी बहुत पहुंचा जा सकता है लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। और अब जो है कह रही है कि जो ऑफिस वाला दरवाज़ा उसमें एक जगह से और दरवाज़ा जहाँ से पहुँचा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहाँ से जाते हैं वहाँ पर, जो अंधेरा वाला दरवाज़ा है जिसको अंदर से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से खोलना थोड़ा मुश्किल है, उस दरवाजे से लोग आया जा सकते हैं क्योंकि बैंक के तो सेफ जगह रखा होगा उन्होंने, पैसे ठिकाना है। तो मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और 4 सीढ़ियाँ चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। और अब वो कह रहा है कि जो मिस्टर कुगलर का जो ऑफिस है उससे जब आगे और निकलेंगे तो फिर से एक तंग गलियारा है ना, यानी बड़ा सारा ऑफिस है उसमें कई सारी गुप्त जगह है। तो कह रहा है कि तंग गलियारा है और वहाँ पर जो है कोयले का गोदाम है। और फिर उससे आगे और थोड़ा सा बढ़ोगी तो 4 सीढ़ियाँ हैं और 4 सीढ़ियों को चढ़ोगी तो तुमको क्या दिखेगा, फिर से एक प्राइवेट ऑफिस दिखेगा। यह पूरी इमारत का 100 पीस है। और अब जो है ये प्राइवेट ऑफिस क्या है, पूरी इमारत का 100 पीस, यानी कि देख लिया अब अपन खुद ये पढ़ रहे हैं पार्ट में तो पता चलता है कि भाई एक ऑफिस है, फिर ऐसा ऑफिस है, बैंक भी उस ऑफिस में, और फिर कोयले का गोदाम भी बना रखा है, भंडार गृह भी बना रखा है, फिर उसमें एक सुंदर सा ऑफिस और है जिसमें रहने की जगह है। तो वो कह रहे हैं कि जो ये पूरा ऑफिस का एक सुंदर पीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोलियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा है, एक रेडियो है, आकर्षक लेप है। और अब वो जिस ऑफिस में की बात चल रही है यहाँ पे जिसके बारे में कह रहे हैं कि एक सुंदर सा ऑफिस और है उस ऑफिस के अंदर, और उस ऑफिस में महोगनी का फर्नीचर लगा, लिनोलियम का जो है फर्श बना हुआ है और एक कालीन बिछा है, रेडियो है और आकर्षक लेप है।
सब कुछ उत्तम दर्जे का। और अब वो कह रहा है कि जो है सब कुछ जो है यहाँ पर इस छोटे से ऑफिस में सब कुछ उत्तम दर्जे का है। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है, उसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पखाना है। और अब वो कह रहा है कि जो उसके पास में जो और एक रसोई घर भी बना हुआ है, और रसोई घर में पानी गर्म करने का हीटर भी लगा हुआ है, गैस के 2 चूल्हे भी है, पखाना मतलब टॉयलेट भी है ना। ये पहली मंजिल का नक्शा है। और अब जो है वो कह रही है कि ये पहली मंजिल है, फर्स्ट फ्लोर है, जिस पे इतनी सारी चीज़ें बनी हुई है ना। आगे नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। और अब देखिए कि एक मंजिल पे इतनी सारी चीज़ें बना रखी है, अब दूसरी मंजिल पर जो है वापस से बात करें तो नीचे के गलियारे से उसका रास्ता जाता है सीढ़ियों से। सीढ़ियाँ ख़त्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाज़ा मसाले रखने की स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। और अब जो है वो कह रही है कि जो है और वसालों का बिजनेस है उनका, तो मसाले रखे हुए हैं वहाँ पर, मसालों के सामान रखे हैं बहुत सारे। और एक दरवाज़ा ऐसा है जो घर की तरफ जाता है। दाईं तरफ का दरवाज़ा मसाला रखने का अटारी हमने देख लिया। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। और अब जो है कह रही कि सीढ़ियाँ इस प्रकार की बनी हुई है, डच स्टाइल की सीढ़ियाँ बनी हुई है और इतनी घुमावदार है कि अगर किसी का पैर मुड़ जाए तो क्या हो जाए, मोच आ जाए। और ये दरवाज़ा कहाँ खुलता है, गली की तरफ खुलता था। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाज़ा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि सपाट मटमेले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। और वो कह रही है जो एक सिर्फ दरवाज़ा था, एंट्रेंस वाला गंदा सा दरवाजा है, तो उस गंदे दरवाजे के पीछे इतने सारे दरवाजे होंगे और इतने सारे कमरे होंगे, ये किसी को भी आश्चर्य नहीं। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में इतने सारी चीज़ें इंटीरियर कर रखी है अंदर, ये किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि कम लोग काम करते हैं और कम लोगों के अंदर जो है किसी को पता नहीं। ज़्यादा लोग काम करते होते तो ज़्यादा जानकारी होती है ना। तो ये कह रही है कि इतनी सी चीज़ों में जो है किसी को पता नहीं था। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है, इसे पार करते या भीतर होते हैं। आपके सामने कई सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। और अब वो कह रही है कि जो सीढ़ियाँ हैं वो सीढ़ी जो एक बस है, एक ही पायदान के पार है और इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं, यानी कि जो है अंदर की तरफ जाने का रास्ता है। और उनके सामने से कई सारी सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ चली जाती है। फिर बाईं तरफ क्या है, वापस एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में खुलता है। ठीक है, अपन को ध्यान रखना है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के ड्राइंग रूम और बेडरूम का कमरा है। और अब वो कह रही है जो ये कमरा है वो फ्रैंक परिवार का क्या है, ड्राइंग रूम और बेडरूम का कमरा है। अगला दरवाजा एक छोटे कमरे का है, यहाँ परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम में आता है। और अब जो है एक कमरा और है जहाँ पर 2 जवान लड़कियाँ रहती है और उनका बेडरूम और स्टडी रूम के रूम में काम में आता है। सीढ़ियों के दाईं तरफ गुसल खाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। और अब वो कह रही है गुसल खाना यानी बाथरूम है, और एक बिना खिड़कियों वाला कमरा है जिसमें क्या लगा, वॉश बेसिन हाथ धोने का लगा हुआ है। किनारों की तरफ वाले दरवाजे से पखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्केट की कमरे की तरफ जाया जा सकता है। और अब फिर वो कह रही है कि जहाँ वो रुकी हुई थी उससे क्या जा सकता है, दरवाजे से पखाने की तरफ टॉयलेट की तरफ जाया जा सकता है, और दूसरा दरवाजा जो है मार्केट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। यदि आप और सीढ़ियाँ चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। और अब वो कह रही है कि अब और ऊपर की तरफ जाओ, है ना, और सीढ़ियाँ चढ़ के, तो एक बहुत बड़ा जो है कमरा है और पुराना सा है, लेकिन वो जो है खुला है और हवादार कमरा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा और एक सिंक है। और अब जो है इस कमरे में भी क्या है, गैस का चूल्हा रखा और एक सिंक रखा, सिंक है बर्तन धोने का। भगवान का शुक्र है कि यह मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला के काम आता था। और अब जो है वो कह रही है कि जो ये बड़ा सा कमरा है वो मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला के रूप में काम आता था। यह मिस्टर और मिसेज वानडन का बेडरूम और रसोई घर होगा। और अब वो यूँ कह रही कि ये शायद इतना बड़ा सारा कमरा है, ये मिस्टर जो मिसेज वानडन है उनका जो है बेडरूम और रसोई घर होगा। इसे कॉमन कमरे, डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अब जो है वो कह रही है जो ये कमरा है कॉमन रूम में भी कोई भी आके बैठ सकता है, डाइनिंग रूम में खाना भी खा सकता है और पढ़ाई करने के लिए बैठ सकता है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक छोटा सा कमरा
पीटर वान दान के लिए बेडरूम का काम करेगा। और अब जो है वो कह रही है कि एक छोटा सा कमरा और है जिसमें पीटर वान दान क्या करेंगे, अपने बेडरूम के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसे अटारी और मियानी यह भी है। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना। और अब जो वो इतनी सारी बातें बनाने की बात कह रही है, ये जो है अब उसका नया गरीब खाना था जहाँ वो छुपने के लिए आए थे। लो मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी। और अब वो कह रही है कि जो है उसने जहाँ कर रुकने वाली थी वहाँ की उसने पूरी इमारत की क्या करवा दी, हमें सैर करवा दी, तुम्हारी एन। और अब वो लिखने वाली जो लड़की है उसका नाम क्या है, एन नाम है ना, एन। उस समय यहूदी थी तो उनके ऐसे ही नाम होते होंगे, एन नाम की लड़की है। तो उसकी जो एक दिन की डायरी का पन्ना है वो आज की क्लास में हमने देख लिया। अगली क्लास में उसके क्या अनुभव है अपने डायरी के रूप में और किस लिए वो वहाँ पर जाकर छुप रहे थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।